हेलो लर्नर्स, आई एम देवाशीष एंड वेलकम टू माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज जो मैं नया वीडियो लाया हूँ, ना कोई टेंस होगा, ना कोई वोकाबुलरी होगा, ना कोई फ्रेजल वर्ब होगा, या ना कोई किसी और रिलेटेड वीडियो होगा। आज जो वीडियो होगा वो होगा कि जब हम किसी से बात करते हैं या लिखते हैं, हम जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, ये जो कॉमन मिस्टेक है बोलने के वक्त या लिखने के वक्त, ये मैंने पिछले भी कुछ जो मेरे टेंस के वीडियो थे, सिंपल टेंस के, वो जो जब हम सिंपल टेंस के बारे में बात करते हैं किसी के साथ, तो तब हम जो मिस्टेक करते हैं उस रिलेटेड ही ये वीडियो होगा। इसमें टेंस तो रहेगा, लेकिन हर तरह का टेंस रहेगा, ग्रामर के कुछ रूल्स रहेंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे, ये सीरीज होगा क्योंकि मैं 5 ऐसे सेंटेंस पकड़ूंगा जिनको हम देखेंगे किन किन जगह पर हम क्या का मिस्टेक कर रहे हैं। तो आज जो पहला इस रिलेटेड वीडियो होगा, जो पहला सेंटेंस है वो है कि आई कम हियर फॉर लर्निंग इंग्लिश। आई कम हियर फॉर लर्निंग इंग्लिश, ये होगा। या फिर होगा आई कम हियर टू लर्न इंग्लिश। दो सेंटेंस है, जैसे देखते हैं, आई कम हियर फॉर लर्निंग इंग्लिश। सेकंड होता है आई कम हियर टू लर्न इंग्लिश। इन दोनों में से कौन सही है? ये दोनों में से जो सही है वो है आई कम हियर टू लर्न इंग्लिश। क्यों क्यों ये सही है, क्यों वो गलत है? देखिए, जब हम किसी पर्पस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं इंग्लिश सीखने के लिए, आप यहाँ पर इस चैनल पर आए इंग्लिश सीखने के लिए, मैं यहाँ पर हूँ आपको सिखाने के लिए। तो ये क्या है? हमारा पर्पस है। जब हम पर्पस की बात करते हैं तब हम इन्फिनिट वर्ब का यूज करते हैं, तब हम जांट यूज नहीं करते। जांट क्या हो जाता है? जांट होता है जिनके साथ हम आई एन जी यूज करते हैं। जिन वर्ब के साथ हम आई एन जी यूज करते वो हो जाता है जांट। ठीक है, वो होता है जांट। तो यहाँ पर क्या होगा? आई कम हियर टू लर्न इंग्लिश, ये पर्पस है, इसलिए हम यहाँ पर इन्फिनिट वर्ब का यूज करेंगे, लर्न यूज करेंगे, इनके साथ आई एन जी यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो है जांट। ये होगा पहला। सेकंड होता है ही सेज ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ नोबॉडी। ही सेज ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ नोबॉडी, वो कहा कि वो किसी से भी डरते नहीं, ये हो गया। और सेकंड होता है ही सेज ही इज अफ्रेड ऑफ नोबॉडी। इनमें से कौन सही है, कौन गलत है? वी नेवर यूज डबल नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर डबल नेगेटिव है, नॉट भी है और नोबॉडी भी है। जब हम वी नेवर यूज डबल नेगेटिव व्हेन वी यूज क्लॉज। क्लॉज जब हम यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, तब हम डबल नेगेटिव का यूज नहीं करते। इनमें से सही होगा ही सेज ही इज अफ्रेड ऑफ नोबॉडी, ये सही होगा। पहले वाला जो था ही सेज ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ नोबॉडी, ये गलत होगा। ओके, क्लियर। थर्ड होता है आई वॉज एब्सेंट वन टाइम और टू टाइम्स। आई वॉज एब्सेंट वन टाइम और टू टाइम्स। तो यहाँ पर और एक है आई वॉज एब्सेंट वंस और ट्वाइस। इन दोनों में से कौन गलत है, कौन सही है? देखिए, जब भी हम वन टाइम और टू टाइम्स का यूज करेंगे उस वक्त हम वंस और ट्वाइस का यूज करेंगे। ये देखने में, ये बोलने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। तो ये होगा आई वॉज एब्सेंट वंस और ट्वाइस। नॉट ये कहेंगे कि आई वॉज एब्सेंट वन टाइम और टू टाइम्स, ये नहीं कहेंगे, कहेंगे आई वॉज एब्सेंट वंस और ट्वाइस। क्लियर। फोर्थ मिस्टेक है ए डे ए फॉक्स वॉज वेरी हंग्री, और है वन डे ए फॉक्स वॉज वेरी हंग्री। इन दोनों में से जो गलती हम करते हैं कि देखिए, वी नेवर यूज ए और एन इंस्टेड ऑफ वन और ए सर्टेन थिंग। देखिए, सर्टेन थिंग का मतलब वो हंग्री है, ये थिंग, ये चीज है, वो हंग्री है। ए डे ए फॉक्स वॉज वेरी हंग्री। ओके, और यहाँ पर है वन डे ए फॉक्स वॉज वेरी हंग्री। ए डे हम कभी यूज नहीं करते, हम हमेशा वन डे यूज करते हैं। जैसे वी नेवर यूज ए और एन इंस्टेड ऑफ वन और ए सर्टेन थिंग। किसी भी चीज के खातिर, किसी भी चीज जो घटना हुई, और हम ए डे कभी नहीं कहते, हम कहते वन डे। वन डे और एन डे ये कभी नहीं कहते। इनके जगह हम कहते ए और एन के जगह हम कहते वन कहते, या सर्टेन थिंग के जगह हम वन कहते। वन डे ए फॉक्स वॉज वेरी हंग्री। कभी भी हम जब किसी भी बुक्स पढ़ते, कभी भी ये नहीं सुना कि ए डे ये हुआ था, हम कहते वन डे इट वॉज हैपन। सो ये टाइप का हम जब भी बात करेंगे, ए और एन से कभी भी किसी भी सेंटेंस को शुरुआत नहीं करेंगे, हमेशा करेंगे वन डे, ऐसे शुरुआत करेंगे। पांच जो है मिस्टेक, 5 नंबर पर, द मोर पीपल विल एग्री विथ मी, ये हो गया पहला सेंटेंस। दूसरा होता है मोस्ट पीपल विल एग्री विथ मी। इन दोनों में से कौन सही होगा? द मोर पीपल विल एग्री विथ मी और मोस्ट पीपल विल एग्री विथ मी। देखिए, जब भी हम
किसी वास्ट ऑफ मेजोरिटी के जब बात करते हैं, ज़्यादातर लोगों के बात करते हैं, तब हम द मोर पीपल विल एग्री, द मोर पीपल हम ऐसे बात नहीं कहते, हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, वास्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपल। जैसे द मेजोरिटी ऑफ ये कहते हैं किसी भी बहुत लोगों को साथ जब हम किसी चीज़ को बात करते हैं, लोगों के साथ जो घटना हुआ उन चीज़ रिलेटेड जब हम बात करते हैं, तब हम कभी भी द मोर पीपल ऐसे बात नहीं करते, हम कहते हैं मोस्ट पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल, द मेजोरिटी ऑफ पीपल, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल। ऐसे टाइप से हम सेंटेंस का शुरुआत करते हैं कि वी द मोर पीपल, वी ऑलवेज यूज मोस्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द मेजोरिटी, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पर्सन, मोस्ट ऑफ द मैन, मोस्ट ऑफ द वुमेन। तो इन जगह पर हम द मोर पीपल ऐसे यूज नहीं करेंगे, हम कहेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल। यहाँ पर है मोस्ट पीपल विल एग्री विथ मी। तो ये हो गया आज का 5 कॉमन मिस्टेक। ऐसे 5 कॉमन मिस्टेक मैं हर रोज लाऊंगा, आप देखेंगे आपको भी ईजी होगा बोलने के बाद, आप लिख लीजिए तो आपको बहुत बहुत ईजी होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।